गोविंद। श्री राधे। बड़े भाव से काली सेवा करते हुए
गोविंदे गोविंदे गोपाल हे गोपाल राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंदे गोविंदे 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 बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंसमेवममिलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्यकर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारन् परो भक्त्या भुमेच्चेन्नरः श्रीराधा भक्तिहरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् श्री गिरिराज धरण भगवान की जय श्री राधा दामोदर भगवान की जय
श्री शुकदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। सब संतन की जय जय हो। हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति परात्पर भगवान गिरिराज जी की कृपा करुणा से इस दामोदर मास में गोपाष्टमी के दिवस हम सभी को भागवत कथा में समाहित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भगवान ठाकुर जी की, श्री गिरिराज जी की अहेतु की कृपा करुणा है, उनकी दया है। कि हम सबको उन्होंने अपने चरणों में आज शरण प्रदान की है। हमारे यज्ञ के सम्मानीय सभी आचार्यगण, आदरणीय परमानंदी शास्त्री जी, अनिल जी शास्त्री, गौरव जी, सम्मानीय प्रभात जी, साथ ही हमारे साथ गंजवासा से पधारे श्री राहुल जी शर्मा, नवनीत जी शर्मा, अमन जी शर्मा, रमन जी शर्मा। अच्छा, लोग सोच रहे हैं कि अमन रमन महाराज वैसे ही नाम ले रहे हैं, लेकिन ये अमन रमन नहीं है। हमारे संजू भैया, हमारे बामोरा से पधारे वाद्य के सम्मानीय साथी, भागवत कथा की प्रेरणा स्रोत बनकर हम सबको गिरिराज जी की शरण में लाने वाले हमारे माहेश्वरी परिवार के परम श्रद्धालु भाई साहब शिवलाल जी माहेश्वरी जी और उनका समस्त परिवार इस मंगल कार्य की प्रेरणा है। और जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतीम कथा, अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार जब उन्नत हों, हमें प्रेरित करें, तब कहीं जाकर भागवत कथा में समाहित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे भाई साहब अस्वस्थता के कारण हमारे बीच नहीं हैं, घर पर हैं, लेकिन उनका भाव कथा में ही है। बताया था हमें भैया प्रमोद जी ने, कलश यात्रा में फोन लगाया था तो खूब आशीर्वाद भी उन्होंने वहां से हम सबको दिया। तो ऐसे इस कथा के प्रेरणा स्रोत माहेश्वरी परिवार, आप सब काटोल से और गंज वासुगा से यहाँ पधारे सभी भक्तजनों को व्यासपीठ से प्रणाम, जय जय श्री कृष्णा। और जैसा हमने आपको कहा, ये दामोदर मास है। ऊर्जो दरो विशेषेण
इस मास के लिए ऊर्जोदर विशेषण कहा। ये आपके पुण्य को विशेष प्रकाशित करने वाला होता है और ज्यादा प्रकाशित कर दे। इस महीने में तुलसी का पूजन, तुलसी पर दीपदान, भगवान दामोदर राधा दामोदर का पूजन अत्यंत ही श्रेष्ठ शास्त्रों ने कहा है। 60,000 वर्षों तक इस महीने का पुण्य आपके साथ में रहता है। भगवान किसी से नहीं बंधे गिरिराज जी। इस महीने में यशोदा की भक्ति से बंध गए, ऊखल से। यही दामोदर मास है जब हम और आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी के दिन कथा का शुभारंभ किया गया। आज तक कन्हैया जी क्या करते थे? अभी बछड़े की सेवा में कन्हैया जी थे। आज के दिन क्या हुआ? कन्हैया जी ने आज के दिन से गौ सेवा प्रारंभ कर दी। और जब गौ सेवा प्रारंभ की होगी तो जमुना के पुल में भी आए होंगे और निश्चित बात है गिरिराज जी तक भी ठाकुर जी का शुभागमन प्रथम बार हुआ होगा। इसलिए भाव के अनुसार हम सब भी आज जिस दिन ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रथम बार पधारे हैं और हम सब भी ऐसी मंगलमय कथा में आज यहाँ समाहित हैं। कहा जाता है हमारे यहाँ जगन्नाथो रंगनाथो द्वारिकानाथ एवचो बद्रीनाथो चतुष्कोणे भरतस्याभिवर्तते। भारतवर्ष धन्य है। क्यों धन्य है? का भारतवर्ष के चारों कोने पर 4 देवता इस भारतवर्ष की और कहें तो भारतवर्ष के सनातन धर्म की रक्षा में निरत हैं। जगन्नाथ हो, पूर्व दिशा में जगन्नाथ भगवान विराजित हैं। रंगनाथ हो, दक्षिण दिशा में रंगनाथ जी विराजमान हैं। और बद्रीनाथ हो, उत्तर में बद्रीनाथ विराजमान है। द्वारिकानाथ एवचो, पश्चिम में द्वारिकानाथ विराजमान है। चारों दिशाओं से भारतवर्ष के धर्म की और धर्म प्राण श्रद्धालुओं की रक्षा का भार उठाए ठाकुर जी बैठे हैं। लेकिन कहते कि जो प्राण है वो प्राण शक्ति पंचवायु से चलती है। आपका हृदय 5 वायु से धड़कता है। इसी प्रकार से सनातन धर्म का हृदय, भारतवर्ष का हृदय, पूर्व में विराजित जगन्नाथ, दक्षिण में विराजित रंगनाथ जी, पश्चिम में विराजित द्वारकानाथ जी और उत्तर में विराजित बद्रीनाथ जी 4 प्रकार की वायु के द्वारा आपके हृदय को धड़का रहे हैं। लेकिन प्राणवायु कौन है इसमें? इसमें प्राणवायु मध्य में विराजित है और भारतवर्ष के मध्य में हृदय में जहां प्राणवायु की आवश्यकता है वहां गोवर्धन नाथ
प्राणवायु बनकर हम सबके बीच में विराजित है। तो मानो भक्तों के हृदय मध्य में गोवर्धन नाथ विराजित होकर हम सबके प्राणों का संचालन करते हुए इस मंगल कार्य में हम सबको समाहित कर रहे हैं। 4 देवता हैं जो रक्षा करते और इस रक्षा के सूत्र को बताने वाले 4 वेद हुए। वेद भी 4 ही हैं। चारों दिशाओं में चारों नाथ विराजित होकर हृदय में गोवर्धन नाथ विराजित हैं। हम लोग कहते पूजन करते जब पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणस्याम यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। तो धर्म के मार्ग को बताने के लिए 4 वेद और 4 नाथ। इसलिए वेद भी अपौरुषे अनादि और भगवान भी अनादि। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान है। तो वेद भी सच्चित और आनंद स्वरूप है। परमानंद जी चले गए हैं। हम जानते हैं कि वेद सच्चिद आनंद स्वरूप है। इसलिए वेद में विद्यते, वेति, विन्देत, विद धातु में तीनों बनेंगे। विद्यते बनेगा, वेति बनेगा, विन्देत बनेगा, जिस विद धातु से वेद बना। तो कहा कि जो विद्यते, वेति, विन्देत है, ये तीनों एक सत्तार्थक हैं, एक ज्ञानार्थक हैं और एक लाभार्थक हैं। सत्तात्मक विद धातु से सत शब्द का बोध होता है। ज्ञानार्थक विद धातु से चिद माने ज्ञान का बोध होता है और लाभार्थक विद धातु से आनंद का वेद होता है। इस प्रकार से सच्चित आनंद स्वरूप वेद हैं। सच्चित आनंद स्वरूप ही भगवान है। इसलिए हम लोगों ने वेद में और भगवान में कोई भेद नहीं माना। वेद ही भगवान है। और शास्त्र में कहते हैं इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुब्रहीयेत, वेवेति अल्पसुतात वेदो मामयम या प्रहरिष्यति। ये जो इतिहास पुराण है ये भी वेद के ही स्वरूप है। वेद और भगवान में समानता कैसे माने? तो हम गिरिराज जी में विराजमान हैं। यहाँ पूज्यपाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का तो सारा गिरिराज में आनंद ही है। और जो भागवत हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी कह रहे थे, यद वैष्णवा नाम धनम, भागवत वैष्णवों का धन है। सबसे बड़ा धन भागवत है।
इसमें नैष कर्म वाविष्कृत, निष्काम कर्म का आविष्कार भगवान ने किया है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में इन भगवान के स्वरूप को महाप्रभु जी ने वर्णित किया। वेद कहेंगे भगवान कैसे, तो कहा जाएगा द्वादशांगो वही पुरुषः, भगवान 12 अंग वाले हैं, हम सब 10 अंग वाले हैं। हमारे ठाकुर जी की कृपा ये है कि वे 12 अंग वाले हैं। वेद कहेंगे भगवान 12 अंग वाले हैं, भागवत कहेगी हमारे गिरिराज जी भी 12 अंग वाले हैं। दिखने में भले ही वे आपको एक दिखाई पड़े हैं, लेकिन द्वादशांगो वही गिरिराज पुरुषा। तो अब फिर गिरिराज जी कौन है, तो कहा जाएगा तेनेयम बागमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अरे भाई, भागवत भगवान का ही तो स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु जी कहेंगे भागवत के 12 स्कंद, भगवान के 12 अंग, तो भागवत के 12 स्कंद। भागवत के 12 स्कंद क्यों हैं, तो कहा जाएगा भगवान वेद के स्वरूप हैं। भगवान का दक्षिण चरण श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। ठाकुर जी का वाया चरण भागवत का द्वितीय स्कंद है। ठाकुर जी का दाहिना हाथ दक्षिण पाणितल तीसरा स्कंद है। भागवत जी का चौथा स्कंद भगवान की भुजा है। 5वां स्कंद दक्षिण उरु है। 6ठा स्कंद वाम उरु है। 7वां स्कंद दक्षिण पाणितल हाथ की हथेली का हिस्सा है। 8वां स्कंद भगवान का दक्षिण वाम हृदय है। 9वां स्कंद दक्षिण वाम स्थल है। 10वां स्कंद भागवत जी का भगवान का हृदय है। इसी प्रकार से 11वां स्कंद श्री भागवत जी का ललाट है, सिर है। और 12वां स्कंद भगवान के बाएं हाथ की हथेली है। मानो मोक्ष तो भागवत के द्वारा देना भक्तों को भगवान के बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए वेद स्वरूप भगवान है। और ठाकुर जी ने हमको सौभाग्य दिया कि हम सब आज प्रथम दिवस भागवत के महात्म को जाने। तो ये श्री जी की बड़ी कृपा है, गिरिराज जी की करुणा है कि हम सबको एक दिन ज्यादा दे दिया। कि आप एक दिन पहले अपनी बात कह लीजिए, कथा बाद में कहिए। अतिरिक्त दिवस ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमको इसलिए दिया है कि हम ठाकुर जी की महिमा गाएं, गिरिराज जी की महिमा गाएं। सच्चिदानंद घन स्वरूपणे कृष्णाय चा अनंत सुखाविवर्षणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति रसात्मये निशम। सच्चिदानंद घन सौंदर्य माधुर्य की जिनमें अजस्र वर्षा है, ऐसे भगवान के लिए हम भक्ति रसाप्तये
भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रणाम करते हुए आइए, आज ठाकुर जी ने समय दिया तो स्कंद पुराण के द्वारा गिरिराज जी की महिमा को जाने। दो पुराणों में मुख्य तौर से मुख्यतः भागवत के महात्म्य की चर्चा आई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण। अन्य पुराणों में भी भागवत की यत् किंचित चर्चा है, लेकिन मुख्यतः स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में विशेष चर्चा भागवत के महात्म्य की व्यास जी ने की है। अब विषय ये, हम वेद की बात इसलिए कर रहे थे, इसलिए हमने उस बात को कहा आपसे। ये सब हम लोग जानते हैं, भागवत के द्वारा हमें ज्ञान है कि 17 पुराण महाभारत की रचना के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा, चिंतित हैं। तब श्री नारद जी पधारे। थोड़ी दूर पर पूज्यपाद गया प्रसाद जी का आश्रम, उनकी समाधि है। गया प्रसाद जी के अपने आश्रम से थोड़ी दूर पे है ना। गया प्रसाद जी गिरिराज जी के कैसे भक्त हैं पता है आपको? ठाकुर जी की सोहिनी सेवा करते थे। सोहिनी सेवा के मतलब समझते आप? गिरिराज जी में झाड़ू लगाते थे। पूज्यपाद गया प्रसाद जी ब्रज के सबसे अच्छे संत, सबसे बड़े महापुरुष। पहले तो पूरे गिरिराज जी में झाड़ू लगाते थे, 7 कोस में। शरीर अस्वस्थ हो गया तो पास में झाड़ू लगाने लगे। इसके बाद झाड़ू लगा दें तो झाड़ू लगा के वो जो झाड़ू है, सोहिनी जिसको कह रहे हैं, इसको साहब जब छोटी हो जाती तो पूज्यपाद गया प्रसाद जी इस झाड़ू को रखते और रज में ले जाके इसको समाधि दे देते। अब हम लोगों के दृष्टिकोण से पूछें तो क्या इसमें क्या है? झाड़ू तो झाड़ू है, झाड़ू लगाने में क्या करना था? वो तो झाड़ू लगा कर फेंक देना चाहिए, टूट गई तो उसका क्या उपयोग? लेकिन गया प्रसाद जी कहते नहीं भैया, इस झाड़ू ने रजरानी की सेवा की है, ब्रज की रज की सेवा की है इसने। जे झाड़ू बंधनी हो गई है, किसी के पैरों में ना जाए, किसी का पैर इसमें ना लगे, इसलिए इस गिरिराज जी में गया प्रसाद जी की इतनी महत्ता, उनका इतना मान। तो शांडिल जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से परिचित इस ब्रजमंडल में ठाकुर जी रमण करते, नित्य होते, अपने भक्तों के साथ रमण करते, हमेशा भगवान की लीला यहां होती रहती। तो फिर कहा गया परीक्षित जी के द्वारा, हमको कुछ यहां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमें तो जहां चींटी भी दिखाई नहीं दे रही। जितने बाल गोपाल थे, ब्रजवासी थे, सब कहां चले गए? शांडिल जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि जितने भी ब्रजवासी भगवान के साथ थे, भगवान के समय थे, वे कौन थे? कब भगवान के गौलोक धाम के परिकर थे। अब भगवान गौलोक धाम से धारे तो इनका प्राण ही भगवान है। सब परिकार ठाकुर जी के साथ में ही गौलोक चले गए, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते।
वास्तविक लीला क्या है? तो शांडिल जी कहते, जब वैष्णवों का धर्म ही ये है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला नित्य है, तो फिर भगवान की लीला भी नित्य कहीं गई नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते? का भगवान की दो लीलाएं हैं, एक व्यवहार की लीला, व्यवहार की लीला में व्यवहार के कारण ही ठाकुर जी आपको दिखाई देंगे, और जब आप ठाकुर जी के ही हो जाएंगे, ठाकुर जी के परिकर हो जाएंगे, फिर तो ठाकुर जी जहां जाएंगे उस लीला में आपको साथ ही ले जाएंगे, साथ ही वापस ले आएंगे। हमारी केशवदास का दर्शन जी को कह रहे हैं, इस लीला का आस्वादन, इस लीला का आनंद किस जो नित्य वृंदावन में है, का किसी महापुरुष की शरणागति के द्वारा इस गिरिराज जी की लीला का आनंद जीव को हमेशा प्राप्त है, हमेशा हो सकता है। तो महाराज व्यावहार की लीला में भगवान ने लीला पूर्ण की और अपने शरीर को स्वधाम गमन के लिए प्रेषित किया। तो कहा हम लोगों को भगवान की वास्तविक लीला का दर्शन कैसे हो? व्यवहार की लीला समाप्त हो गई, ठाकुर जी स्वधाम गमन कर गए।
तो कहा देखो अच्छी बात है, ये अपन ब्रज में विराजित हैं, आज केवल गिरिराज जी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शांडिल्य कह रहे हैं गिरिराज जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले गिरिराज जी की सेवा करो, यहां की लता पत्ता की सेवा करो, यहां की रज की सेवा करो, तब आपको गिरिराज जी की आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब कहते इस प्रकार से जब शांडिल्य ने आज्ञा दी सेवा करो, परीक्षित जी ने कहा महाराज क्या सेवा करें? तो शांडिल्य कहते जो स्थान लुप्त हो गए हैं इन स्थानों को आप दोबारा स्थापित करो। तो बद्रनाभ जी ने, परीक्षित जी ने कहां कहां सेवा की? सूत जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में, गोविंद हरिदेवादि स्वरूपा औपरेण च कृष्णे भक्तिम स्वयं राज्ये दनादो च ममोदहा। गोविंद देव, हरिदेव आदि में जाके इनके स्वरूपों की सेवा की और कहां कहां इनने अपनी बस्ती को स्थापित करने की कोशिश की? तो कहा जा रहा है गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदीग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्यो व्यवस्थितौ। परीक्षित जी ने कहां कहां सेवा की? गोवर्धने, गोवर्धन में, दीर्घपुरे, डींग आजकल जिसको आप लोग कह रहे हो ये दीर्घपुर, मथुरायाम मथुरा में, महावने गोकुल में, नंदीग्राम में नंदगांव में, बृहत्सानौ बरसाने में, कार्या राज्य व्यवस्थित अपने कार्य को व्यवस्थित किया। मानो इन स्थानों की सेवा की। और अच्छी बात यह है तीर्थ में जाएं तो ठाकुर जी की सेवा करें, तीर्थ की सेवा करें, स्वयं अपने हाथों से। अच्छी बात तो ये कोई से सेवा करवा ही ना जाए। शास्त्र कहता अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति। संसार में कहीं भी जाके पाप करो तीर्थ में जाके समाप्त हो जाता, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम, तीर्थ में ही जाके हम बहुत से पाप करें उसका क्या होना है? वज्रलेपो भविष्यति। जैसे लोहे का कवच हम लोग पहन के चल रहे हैं। तो तीर्थ में सेवा प्रमुख है। जब सेवा की तीर्थ की भाव के साथ में, शांडिल्य ऋषि प्रसन्न हो गए। वाह भाई वाह, आपने बहुत अच्छी सेवा की महाराज। फिर भगवान की लीला का कोई दर्शन, कोई हमको आभास तो होगा? होगा, जरूर होगा। कब होगा? का जमुना महारानी की सेवा करो। जमुना महारानी कौन है? का ठाकुर जी का द्रवीभूत स्वरूप। ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं इस समय आप विराजित हो। ठाकुर जी का घनीभूत स्वरूप कौन है? का गिरिराज जी। और द्रवीभूत स्वरूप, बहता हुआ स्वरूप श्री जमुना जी। इसलिए मारा घटोमा, मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी।
तुलसी रमन मारा अंगनाया गड़ियामा तुलसी ना बन ओ मारा तन नागलिया में तुलसी रमन मारा अंगनाया गड़ियामा तुलसी ना बन ओ मारा प्राण जीवन मारा प्राण जीवन मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा आत्मा ने आंगन श्री महाकृष्ण जी हमारा आत्मन यागना श्री महाकृष्ण जी हमारी आंखों दिखे गिर धारी रे धारी हमारी आँखों दिखे गिरधारी रे धारी मारो तन मन ठहरो जन वारी रे वारी मारो तन मन तयो जाने पारी रे पारी मारा श्याम मुरारी मारा श्याम मुरारी हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी जय हो यमुना महारानी की जय हो जय हो राधे जय हो जय हो मर प्राणी तकी मन वैष्णव वाला मार प्राणी तके मन वैष्णव वहाँ नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे काला नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे काला मैनू बल्लभ प्रभु जी ने कीन रे दर्शन मैनू वल्लभ प्रभु जी ने कीने दर्शन मारो मोलियो मन ओ मारो मोलियो मन मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी
सांडिल जी ने परीक्षित जी को, बद्रीनाथ जी को कहा, श्री गिरिराज जी की वास्तविक लीला को आज भी देखना चाहोगे? हाँ महाराज। तो गिरिराज जी की सेवा करो, ब्रज की सेवा करो। ब्रज की कहा 4 रानियां प्रमुख हैं, राधा रानी, जमुना रानी, ब्रज रानी और भक्ति रानी। जमुना श्री गिरिराज जी का द्रव्यभूत स्वरूप। अब तो सब रानियां 16,000 परीक्षित जी जमुना किनारे पहुंचे। खूब जमुना में दीपदान होता, जमुना मैया के जमुनाष्टक गाए जाते। ऐसी आराधना करने से एक दिन जमुना जी प्रसन्न हो गए। लेकिन दिखी कैसे रानियों को? एकदा कृष्ण पतनस्तु श्री कृष्णे विरहातुरा कालिंदीं मुदितां वीक्ष प्रपुच्छुर्गतमत्सराः। ऐसी जमुना की सेवा करते करते 16,000 रानियों ने एक दिन देखा जमुना जी में जमुना जी बहुत ही कालिंदी जी श्रृंगार करके विराजित है। तब तो लगा सब रानियों को, अरे आप तो पटरानी जी हैं, इतना बढ़िया श्रृंगार किए घूम रही हैं, इतनी सुंदर लगती हैं, हमको तो आपने देखा नहीं। हमारा शरीर भगवान के कृष्ण के विरह में सूख गया। क्या आप भगवान की पत्नी नहीं थी क्या? आपको भगवान के स्वधाम गमन का दुख नहीं है क्या? इतनी सुंदर उत्साहित दिखाई पड़ती। तब श्री जमुना जी बोली, कालिंदी उवाचो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवत्मास्ति च राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहो अस्मान संस्पृशेत। अरे भाई, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, जैसा आपको अभी कहा, अगर सारा व्रज भगवान का श्री अंग है, गिरिराज जी यदि उस कमल की कर्णिका है तो अंग में आत्मा चाहिए। वो ही बात कालिंदी जी कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवास्ति च राधिका। वो जो राधा मैया है ना, वे गिरिराज जी की आत्मा है। तो हमने क्या किया? तस्य दास्यो प्रभावेण, उन राधा जी की सेवा के कारण बिरहा आसमान न संस्पृशेत, हमको दुख का भान नहीं होता। हमारे साथ तो हमेशा कन्हैया जी मिले हैं। फिर कोई कहे कि जो हमेशा ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजित हैं, तो इतनी विरह की कथा क्यों की गई? ठाकुर जी मथुरा गमन करते, कितना विरह गोप ग्वालों का, गोपिकाओं का है। फिर ये विरह क्या था? कितनी बड़ी बात कह रही हैं श्री जमुना जी। यदि वो विरह नहीं होता, अगर भगवान से दूरी नहीं बनती, तो भगवान की प्रीति विश्व में कैसे उजागर होती भाई? वो प्रीति उजागर करने के लिए ही ठाकुर जी वहां गए, वो लीला की। आज हम और आप जहां बैठ के जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस प्रीति को उजागर करने वाला कौन है? कब? वो भगवान का मथुरा गमन और उन गोपिकाओं का विरह, उन गोप ग्वालों का विरह। उसके कारण दूरी से प्रेम पुष्ट बनता है। इसलिए वो विरह नहीं था, विरह भाषा, इसलिए लिखा बिरहो आसमान न संस्प्रेत, विरह भास था।
विरह नहीं था तो क्या था? विरह का आभास था। विरह थोड़ी था, ठाकुर जी तो वहीं थे। फिर का आभास मात्र करवाया। वो आभास मात्र से किसी प्रेमी से, किसी नजदीकी व्यक्ति से जब दूरी बनती है तो प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ बन जाता है। उस प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान की वो लीला थी। वस्तुतः भगवान कहीं गए थोड़ी नहीं थे। आज भी हैं। तब तो 16,000 रानियां। परिचित जी, बद्रीनाथ जी बोले, महाराज अरे हमें भी तनिक दर्शन हो जाए ठाकुर जी की लीला का, ऐसा कुछ करो ना। तो जमुना भैया क्या बोले? आहा, कहते पक्का होना जो चाहे सो किसी पक्के के संग फेर। हाँ, पक्का होना चाहते हो तो पक्के के साथ खेलो। कच्ची सरसों पेल के, कोई कच्ची सरसों पेल दे तो ना तेल निकले ना खली मिले, खली मिले ना तेल। पक्के के साथ खेलो, तब ठाकुर जी की लीला का आनंद आएगा। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज पक्का कौन है, बता दीजिए, हम उस पक्के के साथ चले जाएं। वो पक्का व्यक्ति हमको जहां पक्का कर दे। तो यमुना महारानी ने कहा कि एक काम करो, आप यहां से सखी स्थल चले जाओ। कुसुम सरोवर, सखी स्थल सब एक ही जगह पे। कुसुम सरोवर गिरिराज जी के बिल्कुल मध्य में। हम तो ज्यादा जानकारी नहीं है, हम तो बहुत कम गिरिराज जी की सेवा में आ पाए। तो ठाकुर जी की कृपा, आप सबकी कृपा के हम आ गए। लेकिन संत कहते, महापुरुष कहते, हमारे ब्रजवासी कहते, ब्रजवासी बैठे हैं, कुसुम सरोवर बिल्कुल गिरिराज जी के मध्य में। वहां पधारो। वहां क्या है? तो कहा वहां पर उद्धव जी महाराज विराजमान है। उद्धव जी महाराज कौन है? तो जैसा हमने आपको कहा, उद्धव जी महाराज दोनों प्रकार की भागवत परंपराओं के आचार्य हैं। इन पर दोनों तरफ से कृपा है। पाताल की परंपरा से भी उद्धव जी पे कृपा है और आकाश की परंपरा से भी श्री उद्धव जी पर कृपा है। श्री उद्धव जी यहां रहे, कालिंदी जी कहते ब्रज में रहे। तो परीक्षित जी ने कहा, हमारा हमने सुना है बद्री का आश्रम चले गए उद्धव जी, बद्रीनाथ में उनका स्थान बना है। यहां कहा उद्धव जी का? नहीं, श्री उद्धव जी ने गोपियों का संग करके इतने आनंदित हुए कि जहां तो लता पत्र के रूप में ही भगवान से बास मांगा, भगवान ये हमारा ब्रज गिरिराज कभी ना छूटे, हम गिरिराज में नित्य निरंतर बास करें। और श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी को आशीर्वाद दिया, नित्य निरंतर उद्धव जी यहां बास करते। तो कहते, गोवर्धन नादुरेण वृंदारण्य सखी स्थले प्रभरता कुसुमाम भोवो कृष्ण संकीर्तन उत्सव। आप सब लोग सखी स्थल चले जाओ, उद्धव कुंड चले जाओ। सब वहीं पास है, नारद कुंड, उद्धव कुंड सब। हम तो स्वामी जी क्षमा करना, बस वो तो आप सबकी कृपा हो गई थी, जहां के विराजमान हो गए। सब एक ही पास में, उद्धव कुंड, नारद कुंड, सखी स्थल सब वहीं। वहां जाओ, जाके क्या करना? कृष्ण संकीर्तन उत्सव, भगवान कृष्ण का जोर जोर से कीर्तन करना। क्यों करना? उद्धव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। उद्धव जी महाराज को केवल कीर्तन प्रिय है, कीर्तन का आशय है, भगवान का नाम जाप प्रिय है। इसलिए जितने ब्रजवासी हैं, आहरनिश श्वास प्रति श्वास उनकी माला चल ही रही है, वो नहीं छूटना। का क्यों नहीं छूटना? हो सकता है कभी उद्धव जी की कृपा हो जाए और गिरिराज जी की मंगल में लीला का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। उठते बैठते सोते खाते सेवा, 24 घंटे सेवा।
इसलिए वहां पधारिए। अब तो सारे लोग गिरिराज जी में आए और कहते गिरिराज जी में आके परिक्रमा लगाई और बारंबार प्रार्थना करते, धन्य ये ब्रजरज की भूमि, पुण्यमयी ब्रजरज दर्शन को हियरा लेत है लो। जयति जयति ब्रजधरा जयति जय वृंदावन के मोह। पुण्यमयी ब्रजरज दर्शन को हियरा लेत है लो। जयति जयति ब्रजधरा जयति जय वृंदावन के मोह। जयति जयति जय धरा जयति जय वृंदावन के मोह। जयति जयति जय धरा जयति जय वृंदावन के मोह। पुण्यमयी ब्रजरज दर्शन को हियरा लेत है लो। जयति जयति ब्रजधरा जयति जय वृंदावन के मोह। और इस प्रकार से सारे लोग 16,000 रानियां परिचित जी पधारे। उद्धव जी की खूब तन्मयता के साथ में संकीर्तन किया और शांडिल्य जी कहते ऐसे संकीर्तन से श्री उद्धव जी प्रकट हो गए। गुंजा माला धरो गायन वल्लभी वल्लभम मोह। गुंजा की माला धारण किए हैं। सुंदर भगवान कन्हैया जी के जैसे ही स्वरूप जिन उद्धव जी महाराज का है, ऐसे उद्धव जी महाराज जैसे ही सब राज परीक्षित जी के सामने प्रकट हुए, सारे लोगों ने जोर से जयकार कर दी। श्री उद्धव जी महाराज की जय हो। श्री उद्धव जी महाराज की जय हो। और परीक्षित जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। महाराज आपने बड़ी कृपा की, हमको दिव्य दर्शन दिया गिरिराज जी में, और हमारी लालसा है हमें भगवान की वास्तविक लीला आजकल दिखाई नहीं पड़ रही, दिखाई पड़ जाए। तब उद्धव जी महाराज क्या बोले, वही बात, वास्तविक संविद्या जीवानाम व्यवहारिका आद्याम बिना न द्वितीयानाम द्वितीयानाम द्वगा कचित। परिचित भगवान की दो लीलाएं, वास्तविक लीला हमेशा सब जगह होती और व्यवहार की लीला जिसके विषय में शांडिल्य जी ने आपको कहा, जिस लिए भगवान ने अवतार लिया, अवतार का कार्य पूर्ण किया, ठाकुर जी स्वयं पधारे, तो उसका दर्शन करना चाहते हो। वास्तव हाँ महाराज दर्शन करना चाहते। तो उद्धव जी महाराज ने कहा गिरिराज जी की वास्तविक लीला को जानने के लिए उस वास्तविक लीला का प्रवेश द्वार क्या है। तो उद्धव जी कहते वास्तविक लीला का प्रवेश का द्वार भागवत की कथा है। कथा के द्वारा ही भगवान की लीला में प्रवेश प्रारंभ होता है। तो महाराज फिर हमारा प्रवेश करवाइए। तब उद्धव जी महाराज कहते राजन तुम धन्य हो, आपके कारण मुझे आज भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। ये वक्ता का सौभाग्य नहीं, श्रोताओं का सौभाग्य है कि कुछ कहने सुनने का जो अवसर प्रदान होता है वो भक्तों के द्वारा। उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी की प्रशंसा की और राजन हम आपको 1 महीने कथा श्रवण करवाएंगे। कहां करवाएंगे? सखी स्थल उद्धव कुंड पे। तो कहने का आशय सबसे पहली भागवत की कथा कहां हुई? स्कंद पुराण कहता सबसे पहले भागवत की प्रथम कथा श्री गिरिराज जी में हुई।
कौन के द्वारा हुई? श्री उद्धव जी के द्वारा हुई। तो ये सौभाग्य गिरिराज जी के मध्य में हम सबको सहजता से ही प्राप्त हो गया। और जहां सबसे पहली भागवत की कथा है उधर हम सब विराजमान हैं। इसके बाद में फिर पद्म पुराण में जो हम और आप श्रवण करते हैं कि ज्ञान वैराग्य के उत्थापन के लिए सनक सनंदन सनत कुमारों के द्वारा कथा हुई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी मुखारबिंद से श्रवण की। लेकिन उसके भी पहले जो कथा है वह कथा तो उद्धव जी ने इसी गिरिराज जी में सुनाई। परीक्षित जी प्रसन्न हुए, 11,000 रानियां पटरानियां प्रसन्न हुई कि आपने बड़ी कृपा की। अब तो सुंदर कथा गिरिराज जी की तलहटी में होने लगी। उद्धव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित को कहते, राजन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर यदा कीर्त्यते श्रुतिये चापि कृष्णस्तव निश्चितम। परीक्षित, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये भागवत की कथा भागवतों के द्वारा जहां कही जाए, जहां सुनी जाए, श्री कृष्ण तत् निश्चितम, वहां तो भगवान कृष्ण निश्चित आते ही हैं, इसमें कोई शंका नहीं। अनेक जन्म संसिद्धि श्रीमद् भागवतम लभे प्रकाशो भगवत भक्ते रुद्ध भव तत्र जायते। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार जब जागृत होते तो भगवान की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता। वो भी कहां प्राप्त होता? का गिरिराज जी की तलहटी में प्राप्त होता। इससे अच्छा और क्या होगा? और कहते, भारते मानवम जन्मो प्राप्यम भागवतम नयई। जिनका भारत वर्ष में जन्म हुआ है और जिन्होंने भारत वर्ष में जन्म लेने के बाद भगवान की भागवत कथा को सुना नहीं, इसका पारायण करवाया नहीं, आत्मधातस्तु तय करता, वे तो अपनी आत्मा को मारने वाले हैं। जो इस भागवत को कर ले, उद्धव जी कहते परीक्षित को, करवा ले तो क्या होगा? कितनी बढ़िया बात कहते। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिसेवितम पितुर मातुश्च भार्या कुल पंक्ति सुतारितः। जो इस भागवत को कर ले, सुन ले, अथवा इसका पाठ कर ले, अथवा पारायण करवा ले, उद्धव जी महाराज कहते पितुर्मातुश्च भार्या, केवल अपनी कल्याण नहीं कर रहा हो, हाँ, पंक्ति, पंक्ति के माने कुल पंक्ति सुतारिता, ऐसा कहा। कुल पंक्ति, कुल की पंक्ति को तारता। पंक्ति के माने क्या होता? 7 पीढ़ी। किन किन की? तो कहा पितुर, 7 पीढ़ी पिता की, मातुश्च नाना कुल, 7 पीढ़ी माता कुल की, और भार्याः, और 7 पीढ़ी पति के कुल को। वो कथा तारने वाली बन जाती है। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। ऐसी मंगलमयी कथा है। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का पाठ चल रहा है, महात्मा का वर्णन हो रहा है। 1 महीने की कथा है, 7 दिन की नहीं है उद्धव जी की कथा। नहीं तो आप सोचो 7 दिन की, हाँ कथा तो खूब लंबी लंबी होती साहब। इसी स्कंद पुराण में वर्णन है, चूंकि अपने आज समय कम है, बस विराम हम भी दे रहे हैं। हम आप सबके शरीर की अवस्था को देख रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, इसलिए हमने छोटे से विषय को आज पूर्ण करने की कोशिश की है।
उद्धव जी महाराज ने 1 महीने कथा कही। इसी स्कंद पुराण में आगे वर्णन है। इस कथा को भगवान नारायण लक्ष्मी को श्रवण करवाते। कितने दिन में? का 6 महीने में पूरी होती। लक्ष्मी जी इस कथा को कहीं विष्णु भगवान को सुनाए तो 1 साल में पूरी होती। ब्रह्मा जी महाराज इस कथा को सावित्री को श्रवण करवाएं तो कहते वर्ष में पूरी होती, और सावित्री सुनाई तो दुगना समय लगता। अमरनाथ में तो आज तक बैठे ही हैं, उठे ही नहीं। भोले बाबा सुनाई चले जा रहे। सात्विक कथा कौन? लिखा भी है, जिसमें समय का कोई बंधन ना हो, ना दिन का बंधन, ना समय का बंधन, ना पक्ष का बंधन। यह सात्विक कथा। अरे परीक्षित जी ने 7 दिन में तो इसलिए सुनी साहब को, उनको कुल 7 दिन ही शेष था भाई। उनके श्राप का कुल 7 दिन ही शेष था। तो श्राप को भी तो ठीक, भगवान को ब्राह्मण की मर्यादा तो रखना है ना। ठाकुर जी ब्राह्मणों की मर्यादा रखने के लिए 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करते। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा हमेशा कथा करते ही रहते। इस कथा को सुखदेव जी ने भी श्रवण किया, कल सुनेंगे अपन। तो कहने का आशय है, यह भागवत की मंगलमयी कथा 1 महीने तक उद्धव जी श्रवण करवाते। अभी कथा तो प्रारंभ ही हुई है, और एक दूत हस्तिनापुर से आ गया। परीक्षित जी महाराज को कहा, भगवान आपके यहां आने से राज्य में बड़ी अराजकता हो गई है, राज्य की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, आपको शीघ्र वापस चलना चाहिए। परीक्षित जी बोले, अभी तो कथा शुरू ही हुई है, हम तो अभी महात्मा ही श्रवण कर रहे हैं। राज्य भले ही चला जाए, रहे अथवा ना रहे, हम कथा को छोड़ के नहीं जाएंगे। उद्धव जी महाराज क्या बोले, राजन आपको पता है इस राज्य की सुरक्षा के लिए ही ठाकुर जी ने इतना बड़ा त्याग किया। हमारे ठाकुर जी कौशल्या के घरों में नहीं गए, भय प्रकट कृपाला अनुभूति करवाई, ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी के घरों में नहीं गए, सुनेंगे अपन। तेज प्रकाशात्मक स्वरूप में से भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन परीक्षित तुम्हारी रक्षा के लिए तो ठाकुर जी को आपकी माता के घर में भी जाना पड़ा ना। किस लिए? आप इस राज्य को सुरक्षित करेंगे। कैसे करेंगे? उद्धव जी महाराज कहते हैं, आप नहीं जानते परीक्षित, बहुत तेजी से कलयुग प्रवेश कर रहा है। इस कलयुग को निग्रह आपको करना है, इस कलयुग को आपको रोकना है। यदि आप ही नहीं रोकेंगे तो फिर भगवान ने आपके घर में जाके आपकी रक्षा की, धर्म के संस्थापन के लिए नहीं की। लौटिए उस कार्य को। महाराज फिर कथा को मिलेगी मुझे, ये कथा छोड़ के जाते। उद्धव जी महाराज ने परीक्षित को आश्वासन दिया, नंद नंदन रूपस्तु श्री भगवान शुको भवेत। परीक्षित जी चिंता मत करना, समय आने पर नंद नंदन रूपस्तु, नंद नंदन के रूप में भगवान स्वयं तुम्हारे पास में पधारेंगे। कौन बनेंगे? भगवान शुको भवेत। भगवान सुखदेव ही कृष्ण का रूप धारण करके आएंगे। परीक्षित जी उद्धव जी के ऐसे वाक्यों को सुनकर निरुत्तर हो गए। इसकी रक्षा करना है, वापिस चले। और उद्धव जी महाराज ने 1 महीने तक सबसे पहली कथा इसी गिरिराज के कुसुम सरोवर पर करके
सखी स्थल में करके कौन को मुक्त किया? वे 16,000 रानियां। आपको कहा भी पूर्व में, अष्टपट रानियां तो ठाकुर जी की प्रकृति हैं, ठाकुर जी का स्वभाव है। वे तो साक्षात जगदम्बिका के स्वरूप है, वे तो ठाकुर जी के साथ आती चली जाती। लेकिन भौमासुर के कैसे छोटी हुई 16,000 रानियां, इनका क्या होगा? का ये तो जीव हैं। इन जीवों की मुक्ति करने के लिए ये लीला घटित हुई। 1 महीने कथा हुई। वो सब रानियां, 16,000 रानियां कथा सुन के ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश हुई। और इस तरह से ये नित्य लीला का धाम, प्रथम धाम गिरिराज जी है। इस गिरिराज जी की तलीटी में विराज कर हम सबको इतना सुंदर सौभाग्य ठाकुर जी ने प्रदान किया। ये ठाकुर जी की अति कृपा है। कृपा 2 प्रकार की होती। एक कृपा हम लोग घर में नहीं कहते, अच्छा मकान है महाराज, बहू रानी भी आज्ञाकारी है, लड़का भी ठीक से नौकरी लगा है, कहीं कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। अच्छा बच्चा है, अच्छी बहू है, सब प्रकार की संपत्ति है, आप सुखी हैं, इसको क्या कहेंगे? ठाकुर जी की कृपा है। पंडित जी पूछें तो ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन गोस्वामी जी तो कहते कृपा से भी ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। क्या कृपा है? तो कहा अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे मारग सोई, पाव दे यह मारग सोई। अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाव दे मारग सोई। पाँव दे मारग सोई। एक कृपा, अच्छा मकान है, संपत्ति है, सम्मान है, यश है, प्रतिष्ठा है, ये ठाकुर जी की कृपा। और अति कृपा क्या? ठाकुर जी कृपा करें और गिरिराज जी में दामोदर मास में, कार्तिक मास में हम सब यहां बैठकर ठाकुर जी की कथा को सुने, ये अति कृपा। ये अति कृपा। सब पे नहीं होती कृपा। हाँ, ठाकुर जी जिसको सिलेक्ट कर दें इस कथा में ये लोग आ सकेंगे, वे ही आएंगे साहब। नहीं तो टिकट बना का बना रह जाए, वो टिकट ही कैंसिल है, जहां तक आने की हिम्मत नहीं होती साहब। आदमी आ नहीं सकता। ठाकुर जी जिस पर अति कृपा कर दें, पांव देव यही मार्ग सोई, वो इस मार्ग में आ जाता है। इसलिए गोस्वामी फिर बात कहेंगे, क्या कहेंगे? बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग के बिना जीवन सफल नहीं होता साहब। और सत्संग मिले कब? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन पर गिरिराज जी की कृपा है उन्हें सुलभ है साहब। और अपने बहुत से साथी टिकट बने हैं, आशा तो है आएंगे, लेकिन ठाकुर जी कृपा कर दें तो वे भी आएंगे। इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही है। कथा को यहीं अपना विराम देने वाले हैं। मानव जीवन का लक्ष्य है केवल 3 हेतु हम सबके जीवन में है और अति दुर्लभ है तीनों हेतु। आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहेंगे, दुर्लभम त्रयम एतत्
देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतवम मोक्षतवम महापुरुष संश्रया। तीन चीजें दुर्लभ, संपत्ति दुर्लभ नहीं, संसार भी दुर्लभ नहीं, संसार के सुख भी दुर्लभ नहीं है। कई बार मिले आपको, आपके हो नहीं पाए। कितनी बार हमने घरों को पकड़ा, कितनी बार हमने पत्नियों को पकड़ा, कितनी बार हमने जन्म लेके पैसे को पकड़ा, कभी अपना नहीं हो पाया। शास्त्र कहते आदमी का जन्म होता तब भी बगैर वस्त्र के ही आता, वो का जाता तो बगैर वस्त्र के ही जाता। आने के पहले भी जेब नहीं होती आदमी के पास, जाने के बाद भी जेब नहीं होती आदमी के पास, ये सब बीच में ही आती है। तो तीन वस्तुआं दुर्लभ शंकराचार्य जी कहते, मनुष्यतवम मुमुक्षतवम महापुरुष संश्रया। सब चीजें सुलभ, तीन चीजें दुर्लभ। सबसे पहले मानव शरीर, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। कृपा करके आपको शरीर दिया ठाकुर जी ने। मनुष्य शरीर मिल जाए उससे भी दुर्लभ चीज भगवान की प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षत्वम। भगवान से हम मिले, ये भाव मुश्किल से प्राप्त होता। भगवान से हमको मिले, ये तो अपन सब में ही है। कोई है ऐसा जो जिसमें नहीं है ये? भगवान से हमें मिले पैसा, सुख, पद, प्रतिष्ठा, जो चाहिए कौन? भगवान से मिले। लेकिन भगवान हमें मिले, हम भगवान से मिले, बड़ा दुर्लभ। विजय प्राप्त करना है मानव जीवन पर। विजय प्राप्ति का साधन ही है। आपने कथा सुनी है महाभारत की? दोनों ही लोग द्वारकाधीश भगवान के यहां पधारे, अर्जुन भी दुर्योधन भी। दोनों ही सहायता मांगने गए थे ना, सब सुना है आपने। ठाकुर जी ने कहा दोनों ही हमारे हो, हमारी लेकिन एक शर्त है। पूछा दुर्योधन ने अर्जुन ने, महाराज जी आपकी क्या शर्त है? भगवान बोले भाई, एक तरफ तो हमारी अक्षौणी सेना है, हथियार फथियार सब साधन है, एक व्यक्ति कोई वो ले सकता है, और एक तरफ हम निशस्त्र खड़े हो जाएंगे, युद्ध भी नहीं करेंगे, केवल खड़े रहेंगे, हम उपस्थित रहेंगे उस व्यक्ति के पास में। बोलो दोनों में से कौन किसको क्या चाहता है? और दुर्योधन ने सोचा निहत्ते भगवान को लेकर क्या करेंगे यार, ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे। तत्काल खड़ा हो गया, तो महाराज फिर ठीक है, सेना और आपकी संपत्ति व्यवस्था हमको दे दीजिए। भगवान बोले पधारो। अर्जुन जी बोले महाराज हमें तो केवल आप चाहिए ठाकुर जी, आप मिल गए हमें सब मिल जाएगा, मानव जीवन में हम विजय को प्राप्त कर जाएंगे। और इस अर्जुन के सारथी हमारे ठाकुर जी बन गए। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। और जहां अर्जुन के सारथी ठाकुर जी बने, महाराज लाख प्रयास किया गया दुर्योधन की तरफ से, सब योद्धाओं की तरफ से, अंत में विजय अर्जुन जी की क्यों हुई? का उसने भगवान से नहीं चाहा, फिर अर्जुन ने भगवान को चाहा, इसलिए अर्जुन विजय हुए। दुर्योधन इसलिए परास्त हुए कि उनने भगवान से चाहा। तो ये दूसरी बात बड़ी जीवन में दुर्लभ है। शंकराचार्य जी कहते हैं मुमुक्षत्वम, भगवान से मिलने की इच्छा, उनको प्राप्त करने की इच्छा।
और भी दुर्लभ। तो पहली दुर्लभ वस्तु मानव जीवन, दूसरी इच्छा होना, भगवान से हमें नहीं मिले, हम भगवान से मिले। ये इच्छा बहुत मुश्किल से होती है। कहा जी इच्छा हो भी जाए, भगवान से हम मिले, तो भाई भगवान तो अति अगम्य है, कुछ साधन चाहिए। और भगवान से मिलने का साधन बताएं। शंकराचार्य जी कहते महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संग, महापुरुषों की वाणी। ये भी अपन जो पढ़ेंगे, व्यास जी की महापुरुष की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी। तो कहा ये तीन चीजें दुर्लभ हैं, उनमें भी क्रम है। पहला क्रम मानव जीवन, फिर इच्छा, फिर उसकी प्राप्ति, प्राप्ति के लिए साधन। तो ये साधन ठाकुर जी ने आपको दिया। गिरिराज जी में आकर हम सब इस कथा को भाव के साथ में आत्मसात करें, कान से सुने। तीन बातें हमने आपको बता दी। आज सब श्रोताओं को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात, परीक्षित जी ने तीर्थ की सेवा की, हम भी तीर्थ की सेवा करें। सेवा का आशय है जहां तक बने वहां तक इस शरीर को थोड़ा सा परमार्थ में, सेवा में लगा दीजिए। सेवा करवाने की इच्छा मत रखिए, हम खुद ही कर लेंगे भैया, तीर्थ में आए, इसकी आवश्यकता नहीं। फिर इन तीर्थों का सेवन करो, जितना हो सके संयम सदाचार का पालन करके। हमने कहा अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में कहीं पाप करोगे, तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति, वो तीर्थ में आके समाप्त होगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में ही पाप करेंगे तो उसका क्या होगा भाई? वो सोने का, लोहे का कवच बनके हम सबको पीड़ित करेगा। तो भाव के साथ में, सेवा भाव के साथ में आप सबको कथा श्रवण करना है। तीन श्रोताओं की विशेषता ही बताई। श्रोतम दत्त चित्तन्ते, सुनो तो दत्त चित्त के सुनो, मन लगा के सुनो। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। वो याज्ञवल्क्य कहते हैं तात सुदम तात सुनऊ सादर मन लाई। भरद्वाज जी को कहते हैं, भरद्वाज जी आप कथा सुनने बैठे? बोले हाँ महाराज, आप कथा सुनाइए प्रयागराज में। तो कहा तुम कान दे के मत सुनना, तात सुनाऊ सादर मन लाई, मन दे के सुनना। कथा में मन होना चाहिए, नहीं तो मन तो उधर, हाँ कमरे में, और शरीर जहां बैठा है, तो कोई लाभ नहीं। तो मन भी हो आपका, हृदय की निर्मलता हो और अनुकूल मनन हो। भगवान के प्रति, भगवान की लीला जो आपको सुनाई जाएगी यहां, वो अनुकूल मनन के लिए। तो ये अनुकूल, प्रतिकूल मनन किया जाए। देखो कथा आई है महाभारत में एक छोटी सी, परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय, इनने भी कथा सुनी। कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। व्यास जी ने कहा आपके पिताजी ने कथा सुनी, व्यथा से मुक्त हुए, आप भी कथा सुनो भागवत। तो महाराज ठीक है। वो व्यास जी कह गए परीक्षित जी के चिरंजीव को, जन्मेजय को, मन लगा के सुनना, अनुकूल मनन करना। हमारा, हम तो परीक्षित जी के चिरंजीव हैं, बिल्कुल करेंगे। अब वो चला क्रम कथा का। अब कहीं प्रसंग वशात थोड़ी सी कथा लंबी चौड़ी हो जाती है। किसी प्रसंग पर जन्मेजय जी ने अपने मन में सोचा, अरे ये बात तो कुछ संभव नहीं है ठाकुर जी, ऐसा कर देंगे। हमें लगता नहीं। जन्मेजय थोड़े विस्मित हुए, जैसा अभी हम आपको कह रहे कि नहीं गिरिराज जी हैं, ब्रज तो भगवान का शरीर है,
ब्रज में ठाकुर जी का नित्य वास है। अब हम इनका दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि अधिकारी व्यक्ति को ही अधिकार प्राप्त होगा, सबको नहीं हो पाता ना, तो हम सबको कोई अनुभूति नहीं होती, तो हम लोग कभी कभी मन में विचार करते गड़बड़ बात है। भाई अनुभूति करने आपका शरीर उस योग्य बनाइए। एक कथा आई, एक बार जमुना में एक सुंदर पीत वर्ण का कमल बहता आया। इस कमल को अर्जुन जी ने लिया, द्रौपदी को दे दिया। तब तक भीम जी आ गए, तो कहा भाई एक पुष्प तो आया कमल का, लेकिन एक पुष्प और होता तो राधा कृष्ण की समान सेवा करते, इसमें असमान भाव दिखता। भीम जी बोले हम लेके आते। अब जमुना में बह के आया तो जमुना के किनारे किनारे चले भीम जी, खूब दूर तक, ऊपर तक पहुंच गए हिमालय पे। उधर एक बुढ़ा बंदर बैठा था, पूंछ रास्ते में थी, तो कहा इस पूंछ को आप हटा लीजिए, हम उस तरफ जाएंगे। वृद्ध वानर राज बोले हमारी शक्ति तो नहीं है, पूंछ खिसका ले, आप तो बड़े बलवान हो भीम जी, आप ही उठा के रख दो ना। भीम जी ने पूंछ उठाई, उठती नहीं। आश्चर्य हुआ, मुझ जैसे बलवान व्यक्ति से बूढ़े बांदर की पूंछ नहीं उठती, जरूर कोई महापुरुष है। चरणों में लेट गए। महाराज आप कौन हैं बताइए। वानर राज स्वरूप में आए, श्री हनुमान जी का स्वरूप प्रकट हुआ। भीम जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह हमें हमारे इष्ट का दर्शन मिल गया, महाराज आपने बड़ी कृपा की। अब भीम जी ने कहा महाराज हमने सुना है जब आप लंका गए थे तो कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, जरा दिखा दो। तो बब्बा ने कहा भीम जी वो त्रेता का स्वरूप है, द्वापर में नहीं दिख सकता, और दिखना है तो शरीर को उतना योग्य बनाओ तब दिख सकता है। लेकिन भीम तो जिद ही पकड़ रहे, नहीं महाराज थोड़ी सी कृपा तो आपको करनी ही चाहिए, दिखाइए आप तो हम थोड़ा सा देखेंगे। बब्बा बोले देख लो भाई। वो कहते जैसे ही स्वरूप को बढ़ाया और भीम जी ने दर्शन किया, बेहोश हुए, गिर पड़े। बब्बा ने जल डाल के होश में लाए। अरे क्यों, क्या हुआ? महाराज उस स्वरूप के तेज को मैं सहन ही नहीं कर पाया, मुझे चक्काजाम लगी, बेहोशी आ गई। तब हनुमान जी महाराज ने कहा इसीलिए हमने आपको कहा था त्रेता की वस्तु द्वापुर में इन दृष्टि से योग्य नहीं है साहब, नहीं देख सकते। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा दिव्य चक्षु ददाम्य, हम हमारे स्वरूप को देखना चाहता ना, तो इन नेत्रों से नहीं, दिव्य नेत्र तुझको देते, उनसे दर्शन होगा। तो का जब तक शरीर में योग्यता नहीं है तब तक ठाकुर जी की कृपा कलाप का दर्शन होना भी दुर्लभ है, और हो भी जाए तो हमको झेलना मुश्किल है, सहन करना मुश्किल है। अब यहां तो अब हमारे रसिक लोग आ गए, ब्रजवासी सब ठाकुर जी की लीला के रसिक, बड़ी कृपा की हमारे संतो भगवान ने। कहते एक बार अकबर भी आए थे हरिदास जी के दर्शन करने, सुंदर संगीत सुनने, बीरबल के साथ में। उनने कह भी दिया था सुनो ठाकुर जी के लिए गाते हैं महाराज, हर किसी को नहीं गाते, हम कुछ गलत गाएंगे उनके सामने बैठकर, तब भी कुछ सही करने सुधारेंगे, सुन लेना। वेश बदल के आए और बैठे, और जैसे ही बीरबल ने जानबूझ के गलत कुछ गाया,
हरिदास बाबा जी नाराज हो गए, गलत गाता है। महाराज भूल गया, राजकाज में चला गया, विस्मृति हो गई, जरा आप सुधार दीजिए। बाबा ने जैसे ही तान छेड़ी, अकबर को तो चित्ते ही ठाकुर जी में जाके लग गया और ध्यान ही नहीं रहा कि मैं बादशाह हूं। बाबा 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 कितना लाजवाब लाजवाब। अरे हरिदास बाबा बोले लाजवाब बाबा है कौन रे तू? बीरबल का तत्काल परिचय दे दो। बोले महाराज दिल्ली के सम्राट, दर्शन के लिए आए थे आपके ब्रज में, आपका दर्शन करना चाहते थे। चलो ठीक है, हमारा दर्शन कर लिया? बोले कर लिया। जा जमुना जी का दर्शन करेगा। जमुना जी का दर्शन करके लौटे तो एक सीढ़ी कहीं देखी होगी, टूटी है केशी घाट की। आके कहा महाराज वो आपके घाट की सीढ़ी टूट गई है, आप आज्ञा करें तो उसको हम ठीक कर दें। हरिदास पूज्य महाराज श्री बोले ब्रज में तो जो उनकी सेवा कन्हैया जी स्वीकार करें वो ही कर पाता है, दूसरा व्यक्ति ना तो ब्रज में आ सकता ना सेवा कर सकता जी। ब्रज का प्रभाव है, आज भी है। अकबर तो जिद पकड़ गए, नहीं नहीं महाराज कुछ सेवा तो मुझे करने। बोलो ठीक है चलो लगवाओ पत्थर, लेकिन जैसा पत्थर लगा है वैसे ही लगवाना, नहीं तो उसको बदल दो, एक बार और देख लो जाके। अब जैसे ही सम्राट पधारे, अब तो सारा जमुना जी का घाट मणियों से दैदीप्यमान हो गया। स्फटिक मणि चमक रही हो, नील मणि चमकती हो, बैदूर्य मणि चमकते, ऐसा दिखाई पड़ता वो सारा घाट। अकबर सोचते हैं भगवान ऐसा पत्थर यदि हम लगवाएंगे तो हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा, ये पत्थर हम कहां से लगवाएं? लौट के आए महाराज, वो तो आज हम बहुत ही कीमती पत्थर है, बेशकीमती। तो हरिदास बाबा ने कहा ये ब्रज है भैया, यहां जिस पर ठाकुर जैसी कृपा कर दें उसको जब चाहे तब ब्रज की लीला का दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाता है। तुमको लीला का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, अब पधारो दिल्ली, सेवा की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो कहने का आशय ये ब्रज भाव के साथ में आइए, भाव के साथ में जाके सेवा कीजिए, भाव के साथ में बाबा की कथा को श्रवण करें। सुंदर सुअवसर भगवान ने प्रदान किया हमें। आज गोपाष्टमी है, कल अक्षय नवमी है, फिर देव उत्थापनी एकादशी। कुछ लोगों ने हमको कहा बासुदा में महाराज जी इच्छा तो बहुत है चलने की, लेकिन हम सोचते हैं कि अब वो देव तो उठें, वो एकादशी को देव उठाना है। हमने स्वामी जी क्षमा करना, मेरा अपना भावन, तो आप सोचें ये कोई भागवत की बात कर रहा हूं मैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। एक मेरा भाव, मैंने कहा तुम कहां जहां देव उठा रहे हो यार, उधर ही देव उठाना ना, या काय को देव उठने एकादशी। महाराज वहां क्या रखा है? अरे हमने कहा जय देव तो नंद बाबा उठाते थे प्रतिवर्ष नंद बाबा इस देव को उठाते थे। इंद्र उठ जाए, देवता उठ जाएं, सारे देव जाग जाएं, तब तो कन्हैया ने कहा नंद बाबा बाबा आपने कभी उसका दर्शन किया? बोले नहीं हमें तो कभी दर्शन नहीं हुआ। तो कहा दादा परदादा किसी ने दर्शन किया? कहा नहीं किया। तो कहा ऐसे अहंकारी देवता जो पीढ़ियों से जिसका दर्शन करते चले आ रहे हैं आज तक दर्शन नहीं दिया, उसको उठाने से क्या तात्पर्य? चलो गिरिराज जी को उठाते हैं ना, सबसे बड़ा देव गिरिराज जी है भाई। ये देव उठ गया तो सारे देव उठ जाएंगे साहब। जरा विचार तो करें हम लीला पे, क्या ठाकुर जी की लीला है। फिर तुलसी विवाह, द्वादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक की पूर्णिमा, पूर्णिमा का आशय महारास की पूर्ति, जीवात्मा, खूब कथाएं होंगी। अब वो तो आज तो केवल एक प्रारंभिक भूमिका अपनी यार प्रारंभिक भूमिका के लिए अपन आज थोड़ा सा गिरिराज जी के विषय में चिंतन कर रहे हैं। तो कहने का आशय ऐसा दिव्य सौभाग्य तीर्थों में
हमको सारे 7 ही दिन यहाँ महोत्सव मनने की एक सुंदर व्यवस्था गिरिराज जी महाराज जी ने हमको प्रदान की है। तो इस तरह से बस हमें आज इतना ही कहना था कि सबसे पहली कथा इसी गिरिराज जी के कुसुम सरोवर पर उद्धव कुंड पर प्रारंभ हुई और आप भी वहीं सब विराजमान हैं। दूसरी बात हमने आपको कहा, भागवत अनादि है, वेद भागवत में कोई भेद नहीं, भगवान में और भगवान में कोई भेद नहीं। द्वादशांगो वही पुरुषा तो तेनेयम भागवई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत बताक्षोयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण है। बस इनकी शरणागति हम 7 दिन तक लेंगे। तो कल से कथा 9 बजे होगी, समझ लीजिए, इसलिए हमने थोड़ा आपको रोक दिया। 9 बजे से 11:30 तक आप सब कथा श्रवण करें। 11:30 बजे आपको विश्राम करवाया जाएगा। प्रसादी पाओ, चाय पियो, लस्सी पियो, जो आपकी इच्छा हो। फिर खा पी के आप दोबारा पधारें और 12 बजे से 2 बजे तक पुनः आप सब कथा श्रवण करें। 2 बजे प्रसादी पाइए ठाकुर जी की और प्रसाद पाके गिरिराज जी की सेवा कीजिए, दर्शन कीजिए, गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए, हैं? जिसको, क्योंकि तीर्थ का सेवन, तीर्थ का श्रवण और तीर्थ का सेवन, ये दोनों पुण्यकारी है ना। तो श्रवण ही नहीं, सेवन भी करो। तो 2 से 9 बजे तक आप खूब ठाकुर जी के दर्शन करो, जो भी आपको करना है आप करें, और 9 बजे जरूर आप वापस धर्मशाला पधारें। कारण क्या है कि भाई सारे लोग दिन भर थक जाएंगे और आप 11 बजे रिक्शा लेके चले आए तो सारे लोग फिर जरा मुसीबत में आ जाएंगे। अब जी भोजन करने 11 बजे, अब इनको हम रसोई घर खोलेंगे क्या? तो अशुभ था वही बात कि तीर्थ क्षेत्र में किसी से सेवा नहीं, सेवा करना। तो बस इतनी सेवा पर्याप्त है कि हम खूब 2 बजे से 9 बजे तक खूब ठाकुर जी का, गिरिराज जी की परिक्रमा, दर्शन, बरसाना, वृंदावन, संतों का दर्शन, ब्रजवासियों का दर्शन आप सब करें। लेकिन 9 बजे यहाँ पुनः पधारें, प्रसादी ग्रहण करें, विश्राम करें और फिर सुबह से आप अपने इस कार्य में लगें। आइए थोड़ी देर भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर कथा को विराम देंगे। आरती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ
जय हो। भागवत महापुराण जय हो। राधे राधे। जैसा कि आप सब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की प्रथम दिवस के वेला में गिरिराज जी के पावन चरणों में पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे, जिसमें पूज्य महाराज ने बताया कि लोग इस कारण नहीं आए कि घर में देव उठाना है। तो कितनी अच्छी बात हमारे गुरुदेव ने बताई कि देव तो हम प्रदर्श उठाते हैं, लेकिन वो दिन कितना अच्छा होगा जब हम दामोदर मास में जाकर साक्षात गिरिराज धरण को उठाएंगे। तो ये कितनी मधुर वाणी हमने आज गुरुदेव के द्वारा सुनी। प्रथम दिवस में तो हमने केवल बहुत ही कुछ सुना है, कम सुना है, लेकिन दिव्य आनंद की प्राप्ति भागवत कथामृत कहा जाता है, वो कल के दिन से आरंभ होगा, द्वितीय दिवस के वेला से। आज समय अभाव के कारण और बहुत अधिक समय हमने कलश यात्रा जा रहा, ये बहुत अच्छी बात है कि गिरिराज जी की पावन चरण शरण किरण हमने की है। दान घाटी से कलश यात्रा प्रारंभ की। बंधुओं, वो दान घाटी जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आज प्रथम दिवस जिसमें गोपाष्टमी भगवान वृंदावन से आज इसी गिरिराज में इसी जगह पर गौएं चराने के लिए आया करते थे। कितना बढ़िया दिवस जहाँ भगवान ठाकुर जी साक्षात आज गौ चराने आए थे, उसी जगह पर पहुंच करके हमने कलश यात्रा प्रारंभ की। उन्हीं की कथा, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का श्रवण, ये सब सौभाग्य की बातें हैं। ये साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं, ये तो वो बड़े बड़े भागी मनुष्य, बड़े बड़े भागी भक्तजन हैं जो भगवान सौभाग्य इन दिनों में प्राप्त हुआ है। तो आइए, था विश्राम के बेला हो गई है, आरती के बेला में हम कथा के यजमान तो हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करेंगे। इससे पूर्व मैं आपके लिए कल सूचना दे दूं कि हमारे जो प्रधान यजमान हैं, उन्होंने अभी कहा है कि उनकी इच्छा है कि कल के दिवस हम सब गुलाबी रंग के वस्त्र पहन के आए, तो अच्छा लगेगा। सबके पास है, आज सब पीले पीले वस्त्र पहने थे, कितनी बढ़िया बात। उन्हीं के रंग में रंगे हैं, भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, तो कल हम सब गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करके आएंगे। और भोजन का जो समय रहेगा से ठीक रात्रि 8 बजे रहेगा। बाकी सारी बातें गुरुदेव ने आपको सब बता दी हैं।